दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो माफ़ी माँगना चाहूँगा क्योंकि टूर पे होने की वजह से वीडियोज़ टाइम टू टाइम आपके लिए नहीं लेके आ पा रहा था और साथ ही साथ ऐसे एरिया में था जहाँ पे कवरेज थोड़ा ठीक से नहीं आता, इसलिए डेटा भी मुझे ठीक से अपडेट नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहूँ, कुछ दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया। देखिए, ये जो थंबनेल्स होते हैं ना नॉर्मली, वो जो व्यूअर्स होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, वही पूरा वीडियो नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें मैं वीडियो के अंदर भी बोलता हूँ और उनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक हो सके मैं मार्केट को बहुत ही लॉजिकल बेसिस पे और जो भी फंडामेंटल अप्रोचेस है, मार्केट का फंडामेंटल है, उसे कंसीडर करके आपके सामने रखता हूँ। अब मैं बहुत बार कहता हूँ कि मार्केट के अंदर अमीर बनने के लिए काम मत करो, रेगुलर पैसा कमाने के लिए मार्केट में काम करो। मार्केट में एक ही दिन में हमें सारा पैसा नहीं कमाना है। अब आज के इस वीडियो में हम डिटेल में विश्लेषण करेंगे कि मार्केट के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है। और बहुत से लोग अब ये सोच रहे हैं कि मार्केट गिरना चाहिए, पर गिर क्यों नहीं रहा। अब सबसे पहली बात तो देखिए, बैंक निफ्टी के ऊपर सबका ये मतलब ये है कि ये बैंक निफ्टी गिर क्यों नहीं रहा है। आज भी मैंने जैसे कल की वीडियो में कहा था, प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं और आज प्रॉफिट बुकिंग हुई दोस्तों। अगर हम निफ्टी का चार्ट ये अभी यहीं पे देखते हैं तो आप देखिए, ये यहाँ का आज का ये 16 तारीख का लेवल है। यहाँ से यहाँ तक बैंक निफ्टी के अंदर जो हुआ है, ये प्रॉफिट बुकिंग ही तो है। पर बैंक निफ्टी क्यों नहीं गिर रहा है। वैसे बैंक निफ्टी के अंदर भी 350-400 पॉइंट का डाउनफॉल हमने देखा है, पर वो पैसा कमाने के लिए नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं लगता बहुत से लोगों ने उस फॉल के अंदर पैसा बनाया होगा। ये दिक्कत ये है दोस्तों कि मार्केट गिरता है फंडामेंटल पे। और मैंने कल के वीडियो में भी उसे एक्सप्लेन किया था कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ बुरा नहीं हो रहा है, गिरे क्यों। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग ये एक अलग बात है, पर प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर तभी आएगा जब इन्वेस्टर्स जो है थोड़ा इस तरह से फील करेंगे कि नहीं, अब अपना अपना पैसा लेके निकल लो और बाजू में बैठ जाओ, अब और दिक्कत हो सकती है मार्केट में। अब दिक्कत हुई नहीं। अब अभी की इस तरह की सिचुएशन है कि जितनी दिक्कतें वाली बातें थी, मार्केट पचा गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मार्केट पचा गया। ऐसा नहीं कि दिक्कतें वाली जो बातें हैं वो खत्म हो चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो उसके ऊपर एक डिटेल वाला वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि यूरोपियन और अमेरिकन और एशियन में खास करके जो 2-3 मार्केट्स अपने से रिलेट करते हैं, उनकी हालत क्या है और हमारी हालत क्या है। दोस्तों, उनके साथ अगर हम खुद को कंपेयर करें ना, आज के डेट में हम ओवर प्राइस्ड है, हम ओवर बॉट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मार्केट में डर डर के काम करें। हाँ, पर लेवल टू लेवल काम करें तो पैसा बचा रहेगा और कंपल्सरीली स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अभी दोस्तों, कल के लेवल्स को समझते हैं और कल का मैं प्रेडिक्शन भी आपको दूंगा और एक्स एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से काम करना चाहिए वो भी बातें आपके सामने रखूंगा। देखिए, मैं खुद भी बहुत सी चीजें मार्केट के बारे में, ऐसे नहीं कि मैं निगेटिव मेंटेलिटी वाला हूं, पर देखिए बहुत बार ना दोस्तों मैं ये बात कह चुका हूं कि बियरिश मार्केट में ज्यादा पैसा बनता है अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं। इसलिए बियरिश मार्केट थोड़ा मैटर करता है और प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में पॉसिबल है। क्यों, इसके बारे में अभी चर्चा एक एक करके करते हैं। सबसे पहले निफ्टी की लेवल्स देखते हैं। ये देखिए, यहां से ये कल का ट्रेंड लाइन है, यहां से लेके यहां तक का जो फॉल है हमने निफ्टी के अंदर देख लिया। अब निफ्टी का अगला मूव क्या हो सकता है, थोड़ा इसे ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, ये लेवल अगर हम देखते हैं ना, देखिए यहां पे इसे मैं यहां ड्रैग कर लेता हूं, तो आप कह सकते हो कि एक मल्टीपल सपोर्ट का लेवल जो अभी निफ्टी का हम देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी है यहां से खिसक के यहां तक का एक दर्शन हमें निफ्टी के अंदर हो सकता है। पर आप देख रहे हो, ये जो लेवल है 18,190 की, मतलब यहां से एग्जैक्टली 100 पॉइंट नीचे, यहां से एग्जैक्टली 100 पॉइंट नीचे निफ्टी आ सकता है। पर इसका मतलब यह है कि फॉल स्टार्ट हो गया है। ये भी मैं फिर से कहूं, क्योंकि फिर से यहां से बाउंस बैक कर सकता है। देखिए, यहां रेजिस्टेंस, यहां सपोर्ट, यहां भी सपोर्ट, यहां भी सपोर्ट, पॉसिबिलिटी बाउंस बैक की। फिर भी कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि मार्केट में, हमारे मार्केट में बुरा कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो मार्केट को कॉन्फिडेंस देता है कि आने वाले दिनों में क्रेडिट पॉलिसी भी ठीक ठाक हो सकती है, बैंकिंग की ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंट्रोल में आ सकती है और फिर से मार्केट में लिक्विडिटी स्प्रेड हो सकती है। तो ये सारी बातें मार्केट कंसीडर करके चलता है। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए काम करना मार्केट के अंदर बहुत जरूरी है। तो यहां से आगे ध्यान रखिए कि अगर निफ्टी इस लेवल को तोड़ देता है, देखिए ये लेवल है, ये लेवल है 18,250 की लेवल, 18,250 को डिसाइसिवली तोड़ देता है तो आप काम कर सकते हो वहां से आगे 70 पॉइंट के लिए, और वो है 18,180 तक। ये मूव निफ्टी के अंदर पॉसिबल है अगर नीचे निकलता है। उसे भी तोड़ देता है तो बड़े बड़े लेवल्स हमें सबको पता है टूवर्ड्स 18,000
निफ्टी जा सकता है। ये कल भी बात इसके बारे में की थी आपसे, और ये लेवल भी मैंने आपके सामने रखी थी। अब चलते हैं ऊपर के तरफ। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला जो हर्डल बनेगा वो होगा ये लेवल, और ये लेवल है 18,339 का, मतलब 340 का। 18,340 को ये डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है, मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहां से ऊपर 50 एक पॉइंट कर देता है, तो फिर नया लेवल फिर से एक बार हमें 18,450 भी दिख सकता है। वो भी अगर निकल जाता है तो निफ्टी के अंदर भी नया लाइफ हाई हम देख सकते हैं। तो ये हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो उसी रेजिस्टेंस को पकड़ते हुए बैंक निफ्टी में आज हमने डे एंड में प्रॉफिट बुकिंग देखा, पर एग्रेसिव नहीं। मैं फिर से क्यों, एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी के अंदर नहीं हुआ। एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी के अंदर हम कम से कम कंसिडर कर सकते थे एक 500 पॉइंट, पर उतना नहीं हुआ, गया नीचे, पर वो फिर से रिकवर कर गया। रीजन ये है कि बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव है ड्यू टू इन्फ्लेशन का डेटा। ये बात अच्छे से ध्यान में रखिए। और दोस्तों मैं फिर से कहूं, बैंकिंग सेक्टर को, बड़े ट्रेडर्स को, राइटर्स को मैनिपुलेट करना इजी है रादर देन निफ्टी। निफ्टी को उस तरह से मैनिपुलेट करना मुश्किल है, क्योंकि निफ्टी के स्टॉक्स 50 है, अलग अलग सेक्टर से है, बैंकिंग के एक ही सेक्टर से और 12 स्टॉक्स है। तो उन्हें इक्विटी के अंदर भी लेते हुए ऑप्शन के अंदर मैनिपुलेट करना इन लोगों को बहुत पॉसिबल होता है। डेटा को वो इधर उधर घुमा सकते हैं और जो रिटेलर है उनके पैसे खा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। अब ये यहां से आगे नीचे कितना जा सकता है। सबसे पहली बात तो फिर से वही, यहां से इसने 100 पॉइंट नीचे का ट्रैवल करना जरूरी है, क्योंकि आज का जो लो है डिसाइसिवली तोड़ना चाहिए 43,770। मैं फिर से कहूं 43,770 को नीचे डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो 43,550 का लेवल हमें दिखेगा। 200 से 250 पॉइंट का रेंज हमें विजुअल होगा बैंक निफ्टी के अंदर। उसे भी डिसाइसिवली तोड़ देता है तो फिर नीचे बड़े बड़े दर्शन होंगे। दोस्तों मैं हर वीडियो में मेरे कहता हूं कि लेवल टू लेवल काम करें, मैं कभी एक्सैगरेट नहीं करके बोलता हूं। बहुत बार कभी कभी होता है, जैसे अभी 2 दिन पहले के वीडियो में मुझसे गलती हुई, क्योंकि मैं ऐसे जगह पे था, रिमोट एरिया में था जहां पे कवरेज नहीं था, और मुझसे सिर्फ इलेक्शन के जो रिजल्ट है उसको ही मैंने अपडेट किया, पर इन्फ्लेशन के डेटा को छोड़ दिया। अगर वो मैंने कैच कर लिया होता उस समय तो पॉसिबिलिटी कि मेरे वीडियो में मैं एक तरफा ही नहीं बोलता कि यार हाँ अब ये रिजल्ट बहुत खराब है और मार्केट गिरेगा ही। बस उन रिजल्ट को पचा लिया, क्योंकि इकोनॉमी का डेटा, जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो ज्यादा मैटर करता है, और उसे मार्केट ने कंसिडर कर लिया। तो अब हाँ, पर फिर से एक बात मैं जोड़ते चलूंगा दोस्तों, अगर इस मार्केट के अंदर एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आती है कभी, तो आप कंसिडर कर लीजिए बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट से ऊपर और निफ्टी मिनिमम 200 से 300 पॉइंट के ऊपर का रेंज एक ही दिन में दिखा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करें, क्योंकि मेरा प्राइम कंसर्न होता है दोस्तों, छोटे छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो ऑप्शन में काम कर रहे हैं, उनका पैसा ना जाए, उनका पैसा बचा रहे। अब बैंक निफ्टी के लिए 43,800 को अगर ये तोड़ देता है डिसाइसिवली, तो जैसे मैंने कहा 200 से 250 पॉइंट, फिर 43,500 के पास बड़ा एक्सपोजर नहीं लेना है, 43,450 को तोड़ने देना है। खास करके 43,450 तोड़ेगा तो 43,200, फिर 43,000, इस तरह के लेवल विजुअल होंगे। ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो अभी हर्डल है लाइफ हाई का 44,150। अभी 44,170 अगर ये डिसाइसिवली तोड़ देता है तो 44,300, फिर आगे 450 और 600 का भी लेवल, 44,600 का भी लेवल दिख सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। इस बात को अच्छे से काम करके ध्यान में लेके चलिए। और एक छोटी सी बात जोड़ दूं दोस्तों, फ्यूचर की अगर बात करें ना, तो अभी भी फ्यूचर में वैसे देखा जाए तो निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग जोन में, निफ्टी या हम कह सकते हैं कि निफ्टी अच्छा खासा बढ़ चुका है, पर बैंक निफ्टी उतना नहीं बढ़ा है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो छोटी छोटी मैं आपके सामने एक एक करके रख देता हूं। अब इन लेवल को ध्यान में रखते हुए ही काम करें कल के लिए। मैं सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा कि कल के लिए मुझे क्या लग रहा है। अभी ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। देखिए कल है वेडनेसडे, तो मैं नॉर्मली कहता हूं वेडनेसडे के लिए, मतलब ट्यूसडे के दिन उतना अच्छा खासा डेटा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखते हैं अभी, तो जो ओपन इंटरेस्ट हमें बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, यहाँ 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ 1.5 लाख है, यहाँ 3 लाख के आसपास है, पर प्रीमियम आप देखिए, ये लोग बैठे हुए हैं प्रीमियम डीके के लिए। क्योंकि आज अगर हम मार्केट में क्लोजिंग को देखते हैं तो वो क्लोजिंग इस तरह की है कि निफ्टी भी संभल चुका है और बैंक निफ्टी गिर नहीं रहा है, तो वो निफ्टी को और सहारा दे सकता है। तो इस वजह से कॉल राइटिंग हम देखते हैं कि तगड़ी है, पर लोग बैठे हुए हैं। पुट की अगर हम बात करें तो पुट राइटिंग में लोग निकल गए। देखिए
कॉल राइटिंग में बैठे हुए, इसका मतलब ही ये होता है कि थोड़ा मार्केट ये सोच के चल रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और पुट राइटर्स देखिए आप निकल गए, वैसे देखा जो बहुत ज्यादा नहीं पर निकलते जा रहे हैं, मतलब पुट राइटर्स अगर निकल रहे हैं तो थोड़ा मार्केट में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉल राइटर जुड़े हैं, पुट राइटर निकल गए। कॉल राइटर बियरिश करते हैं मार्केट को, पुट राइटर बुलिश करते हैं मार्केट को, पर फिर भी 18,300 का जो लेवल है दोस्तों, ये मेक या ब्रेक लेवल है। 18,300 नीचे क्रॉस करता है तो हम एक रैली देख सकते हैं, 18,300 को ऊपर डिसेसिवली क्रॉस करता है तो हम एक रैली देख सकते हैं। लेवल टू लेवल काम करे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का डेटा समझते हैं, कल के लिए हमें क्या समझा रहा है बैंक निफ्टी और एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना चाहिए। आखिर में मेरा प्रेडिक्शन में जोड़ दूंगा। अब देखिए इसकी अगर बात करें तो 44,000 के ऊपर आप देख सकते हो तगड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में। अब वही पुट साइड में जमा हुआ, पुट साइड में लोग कुछ निकल गए हैं। वैसे देखा जाए इसका मतलब क्या होता है, सिंपल है, ये डेटा हमें समझा रहा है कि वीकनेस थोड़ा हावी है अभी, क्योंकि वही प्रॉफिट बुकिंग की प्रोबेबिलिटी है। यहां आप देख सकते हो कि 44,000 के पुट के अंदर 250 रुपए का प्रीमियम है, यहां 150 रुपए का प्रीमियम है। अगर इसके ही 150 रुपए के प्रीमियम हमें चला जाए तो उतना बचा ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो अभी नया ओपन इंटरेस्ट तो जुड़ा ही नहीं है। आप देख सकते हो कॉल के अंदर 94,000 कॉन्ट्रैक्ट, 40,000, 56,000 कॉन्ट्रैक्ट, और वो भी 100 रुपए के प्रीमियम के ऊपर। इसका मतलब बियरिशनेस थोड़ा हावी है इस बात को, और ये प्रॉफिट बुकिंग वाला है, इस बात को भी ध्यान में रख के चलिए। पर क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रांग है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। और एक छोटी सी चीज मैं बोल दूं दोस्तों, ये मार्केट इस तरह का है बैंक निफ्टी के लिए खास करके, गिरेगा तो रिकवर भी कर सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। क्योंकि फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है तो फिर से एक बार लेवल चेस कर सकता है। इसलिए ऐसा नहीं कि गिरा है तो गिरता ही जाएगा, इस बात को ध्यान में रख के चलिए। कोई फंडामेंटल बुरी न्यूज नहीं जब तक आती है तब तक सारी चीजें ठीक ठाक लग रही है। अभी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोस्तों मैं फिर से कहूं, लेवल टू लेवल काम करें और स्कैल्पिंग करें। 20-20, 25-25 रुपए के प्रीमियम के लिए काम करें, और लेवल अगर तोड़ता है तो बड़े पोजीशंस ले। फिर से कहूं, कॉल साइड में बड़ी पोजीशंस ना ले, लेवल तोड़ता है तो पुट साइड में आप बड़ी पोजीशंस ले सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज्यादा है। तो दोस्तों ये वीडियो, ये रिसर्च, ये सीरीज आपको कैसे लग रही है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।